कोर्स है लीनियर कंट्रोल थ्योरी का, बट वी डिस्कस लास्ट टाइम कि जो रियल लाइफ है, जो फिजिकल सिस्टम्स हैं, फिजिकल सिस्टम्स, दे आर मोस्टली नॉन लीनियर। तो इट्स बेटर कि हम डायरेक्टली जंप करें, तो हम देखते हैं कि हम फिर अगर सब नॉन लीनियर है तो हम लीनियर सिस्टम्स तक आते कैसे हैं। सो दिस इज डायरेक्ट जंप, लेकिन आई थिंक वी कैन टेक इट इजीली, इसमें कोई इशू नहीं होगा। पहला जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर ये है, फिर सेकंड लेक्चर में हम इंशाल्लाह कुछ एग्जांपल्स करेंगे और आई विल ट्राई टू यूज मैटलैब टू सिमुलेट सम काइंड ऑफ द सिस्टम। सो अगर हम नॉन लीनियर सिस्टम्स की बात करें, बेसिकली any system, this is a term that I'm using without defining, the term that I'm using without defining is systems। तो अभी हम इसकी simple definition जो systems की लेते हैं, हम ये लिख लेंगे कि system जो है, इससे मुराद हमारी system is a representation, will be a representation of a physical system। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर एक फिजिकल सिस्टम है तो इस फिजिकल सिस्टम को मैं अपनी क्वेश्चन के या रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक से ज़्यादा सिस्टम्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये सिस्टम 1 हो सकता है, ये सिस्टम 2 हो सकता है, अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट्स। सो इसीलिए एक ही, जैसे अगर लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट अ कार, अगर हम एक गाड़ी की बात करते हैं तो ये जो गाड़ी है ये मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, एवरीवन विल डिफाइन, विल लुक एट दिस कार फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से वो चलेंगे। सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि दिस इज अ सिस्टम। सो इस सिस्टम को हम कुछ इनपुट्स देंगे और यूजुअली वी यूज यू टू रिप्रेजेंट एन इनपुट, और इसका कोई रिस्पॉन्स जनरेट होगा जिसको हम कहेंगे वाई। नाउ मैथमेटिक्स विल हेल्प अस टू फिगर आउट कि ये सिस्टम इनके आपस के रिलेशनशिप है क्या। द मोस्ट जनरल फॉर्म कैन बी, जनरल फॉर्म में अगर मैं इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, बाय द वे ये बहुत क्रूटली मैं लिख रहा हूँ, इसके अंदर मैंने कहीं टाइम की इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं की। इट विल कम इनटू प्ले, लेकिन अभी मैं सिर्फ वेरिएबल्स के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। सो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो व्हाट आई कैन से अबाउट दिस के इसकी कुछ, इस सिस्टम की कुछ स्टेट्स होंगी। ठीक है। द सेकंड थिंग फ्रॉम हियर कि इफ दिस इज अ सिस्टम, तो इस सिस्टम के बाद फिर एक और जो चीज़ होती है वो ये होती है कि सिस्टम अपनी कौन सी स्टेट पे है। सो लाइक स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इस चीज़ को भी हम यूज़ करेंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सिर्फ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल कॉल जस्ट द वर्ड स्टेट। तो खाली अगर हम स्टेट कहेंगे तो इसका मतलब है कि हम स्टेट ऑफ द सिस्टम की बात कर रहे हैं किसी। सो we use x to represent the state of a system. So this is a state. So अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं किसी भी एक सिस्टम की। ठीक है, और इस सिस्टम की कुछ इनपुट्स होंगी, कुछ आउटपुट्स होंगी और इसकी स्टेट्स हैं। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ किसी जनरल फॉर्म में, सो in that I can write ke it is a dynamical system, and I can write it like this, dx upon let's say dt और f of x comma u। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने एक वेरिएबल टाइम इंट्रोड्यूस करा दिया, सो इसका मतलब है कि आई एम लुकिंग एट दिस सिस्टम फ्रॉम टाइम परस्पेक्टिव, सो इट इज अ टाइम डोमेन स्टडी that we are conducting right now। और उसमें जो ये t का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज कंटिन्यूस वैल्यू जो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, और सो दिस इज अ कंटिन्यूस टाइम।
नंबर वन थिंग इज के ये दिस इज अ टाइम डोमेन. द सेकंड थिंग इज जो टाइम है, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सो दिस इज कंटिन्यूस टाइम. ठीक है. So that's why I'm writing here dx upon dt, right? यही सर टाइम जो है वो रियल वैल्यूज लेगा. टाइम रियल वैल्यूज लेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ इसको अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो t विल बी सम काइंड ऑफ दिस थिंग, कि अगर मेरे पास लेट्स से कि अगर हम कहते हैं कि हमने कोई इनपुट अप्लाई की सिस्टम पे लाइक दिस, ये आपके पास u, चूंकि मैं टाइम लेके आ चुका हूँ, टाइम के हिसाब से कह रहा हूँ, तो इट मेक्स अ सेंस कि मैं अब u को कहूँ कि u इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. मैं ग्रेजुअली मैं इंटेंशनली जो है वो चीज़ों को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कराऊंगा. तो मैं शुरू में u ऑफ t लिख सकता था. नाउ आई फील बेटर कि अब मैं इसको u ऑफ t लिखूं. सो u ऑफ t अगर मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, का जो रिस्पॉन्स है, लेट्स से the output may be 0, और जैसे ही यहाँ पे आपके पास इनपुट आई, so it may go like this one and थोड़ी like, देर में खाना दे दीजिएगा यार, भूख लग जाती है. okay. तो भूख नहीं, खाया नहीं जाता है, देर हो जाती, खाया नहीं जाता है. Okay, so this is y of t. सर मैंने चैट पे आपको पूछा था, शायद आपने देखा नहीं. मुझे स्टेट और आउटपुट में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा. आप काइंडली एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेट और आउटपुट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? Okay, this is good. State तो इसके लिए मैं बस हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देके फिर वापस आता हूँ. That's why I'm using this. इसका फायदा ये नोट का कि यहाँ पे आप एक्सटेंडेड क्वेश्चंस. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट x एंड आउटपुट y. अच्छा, इस मौके में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको जहाँ पे जो चीज़ समझ में नहीं आई, काइंडली वो वहाँ पे मुझे रोक दें. अगर किसी को स्टेट का ही नहीं समझ में आ रहा तो हम उसको भी एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह. ये कम से कम मैं सवाल नोट कर लूँगा. सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल. अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट लेवल में बात करना चाहूँ तो द आउटपुट इज ऑल्सो द स्टेट, या मैं इसको यूँ कहना चाहिए कि in generalized term output is basically a state, but not every state is an output. अब इन दो पॉइंट्स को जो अभी मैंने मेंशन किया है, इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट इस तरह से करता हूँ कि if there is a system, अगर आप गाड़ी की ही मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि अच्छा ये गाड़ी है और इसके अंदर कहीं पैडल है, एक्सेलरेट करते हैं, सो ये इंजन है इसका. सो इंजन विल अप्लाई सम टॉर्क. इसके ऊपर जो टॉर्क है वो अप्लाई होगा. टॉर्क इज अप्लाइड, और टॉर्क अप्लाई होने की वजह से इसकी व्हील्स रोटेट करेंगे, इट विल स्टार्ट मूविंग. तो इसमें दो होंगी, एक तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, w, और एक इसकी वेलोसिटी होगी, फिर साथ इसका एक एक्सेलरेशन भी होगा. दीज आर ऑल सॉर्ट ऑफ स्टेट्स. इवन इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है, अगर आपने अप्लाई किया तो इसका जितना डिस्टेंस कवर होगा x, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, दीज आर स्टेट्स. ठीक है, दीज आर ऑल स्टेट्स. और the moment I put a sensor, if I use a sensor to measure any state, for example, आपने कोई इसका velocity
मेजरमेंट आपने शुरू कर दी इसकी। सो द वेलोसिटी मेजरमेंट जो है ये आपकी बन जाएगी आउटपुट y1। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जिन जिन स्टेट्स के ऊपर आप सेंसर्स लगा देते हैं या जिन जिन स्टेट्स को आप मेजरमेंट करने लगते हैं, दे स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन द आउटपुट। ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव लेट्स से स्टेट्स v, एक्सेलरेशन, ओमेगा, x, लेकिन अगर इसमें से आप सिर्फ और सिर्फ सेंसर वेलोसिटी के ऊपर लगाते हैं तो आउटपुट विल बी ओनली दिस स्टेट। ठीक है, इज इट क्लियर? जी सर। जी सर, जी सर, जी बात क्लियर होगी आपको? जी हो गई। ठीक है, और इसको मैं तो एक और पॉइंट से एलिब्रेट कर दूं। अलाउ मी टू राइट द स्टेट स्पेस इक्वेशन। आई एज्यूम के सबको स्टेट स्पेस इक्वेशन थोड़ी सी याद होगी। दिस विल हेल्प मी कि x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu और y इज इक्वल्स टू cx प्लस du। anyone जिसको ये जो है दिस इज न्यू या फर्स्ट टाइम देख रहे हो? anyone? जी सर, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ओके, सो मैं भी फर्स्ट टाइम देख। ओके, एनीवन एल्स? तो यहाँ मैं एक हल्की सी इसकी इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। अलाउ मी, एज्यूम करें कि ये हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में इफ यू सी हियर, इसमें अभी मैं सिर्फ इसको डिफाइन करता हूँ कि किसी भी सिस्टम की इसको कहते हैं हम आउटपुट इक्वेशन। इस आउटपुट इक्वेशन में ये बताया जाता है कि आपके पास जो आउटपुट है वो कौन कौन सी इनपुट्स के साथ है। सो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं एज्यूम करूँ कि मेरे पास अभी जो मैंने बताया था वो v है, w है और क्या था इसमें? w, एक्सेलरेशन वगैरह और हाँ वेक्टर मैंने सीक्वेंस में लिखा था। चलें, ओके, सो इसको मैं उसी सीक्वेंस में रखता हूँ ताकि नोट्स में इशू ना हो। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरी पहली स्टेट थी v, दूसरी स्टेट है a, फिर ओमेगा और फिर x। तो दिस इज कॉल्ड, चूंकि इसके अंदर सारी स्टेट्स आ रही हैं तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि भाई इसको नाम दे देते हैं हम स्टेट वेक्टर का। ठीक है, और इसको फिर हम कैपिटल x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल x से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ पर मैं क्या लिखूं? दिस विल बी अ मैट्रिक्स। ये है आपके पास 4x1 का मैट्रिक्स और इससे मल्टीप्लाई होगा एक और सॉर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स और वेक्टर जो कि होना चाहिए। आउटपुट में क्या है? आउटपुट में सिर्फ एक सेंसर लगाया आपने, सेंसर सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर लगाया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? कम से कम इसके 4 एलिमेंट्स होंगे 1/4 का। 1/4 के। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए इन जगहों पे कि मेरे पास आंसर जो है बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या है? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ v आएगा। समझ रहे हैं बात? क्योंकि आउटपुट सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी 1000। तो यहाँ पे आएगा 1 0 0 और 0। इस तरह से ये जो सी वेक्टर है, ये जो सी मैट्रिक्स है, ये आप खुद बनाते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद द डायनेमिक्स। ये जो सी है इट हैज नथिंग टू डू विद द डायनेमिक्स, जबकि ये ए और बी आपके डिजाइन में यूज होंगे। ठीक है, सो इंशाल्लाह ये चीजें बार बार आएंगी, तो अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर। हम बात ये कर रहे थे कि ओके, सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अब मैं एक मैथमेटिकली टर्म्स में मैंने लिखा है कि भाई ये एक फंक्शन है dx अपॉन dt सून, और इसकी एक आउटपुट है y। तो y एक और फंक्शन होगा जो कि है x, u। ये बेसिकली जो मैंने अभी टर्म्स लिखी हैं ये इस तरह इसलिए लिखी हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रही हैं जनरल नॉन लीनियर फॉर्म को, राइट। और अगर इस जनरल नॉन लीनियर फॉर्म को अब मुझे लीनियराइज करना होगा, सो दिस विल बी माय नेक्स्ट थिंग कि इसको अब मैं लीनियराइज किस तरह से करूं। ठीक है,
इसको अब लीनियराइज करना, यानी कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज टू रिप्रेजेंट दिस सिस्टम इनटू x डॉट ax प्लस du, और y जो है वो हो जाएगा cx प्लस du। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। सो आई थिंक एग्जाम्पल इज ऑलवेज गुड। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से हम सॉल्व करते हैं कि लेट्स के एज्यूम करें कि हमारे पास जो गिवन नॉन लीनियर सिस्टम है जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो है नॉन लीनियर सिस्टम इज represented by two equations, differential equations by the way, differential equations, और जिसमें एक जो है वो है x1 डॉट ऑफ t, ये डायनेमिक्स इक्वेशन है, और दिस इज x2 ऑफ t माइनस 2 x2 ऑफ t टाइम्स x1 ऑफ t। इसी तरह इस सिस्टम की हमारे पास दो स्टेट्स हैं। हम वेलोसिटी v w ओमेगा नहीं कर रहे, बल्कि हम x से रिप्रेजेंट करेंगे सारी की सारी स्टेट्स। इससे फायदा ये होता है कि हमारा एनालिसिस जो है वो हम फोकस करते हैं एनालिसिस पे, और हम इस चीज में परेशान नहीं होते कि भाई आपके पास जो है आप वेलोसिटी को सॉल्व कर रहे हैं या एक्सेलरेशन को। हमें जो कंट्रोल का स्ट्रक्चर है उस पर काम करने में आसानी होती है। ठीक है, इन दो इक्वेशंस में किसी किस्म का कोई इबाहम तो नहीं है। दिस इज ओवर, ये हमारे पास जो है ये इनपुट है, ठीक है, और बाकी x1 और x2 हमारे पास जो है वो स्टेट्स हैं, एंड x1 डॉट एंड x2 डॉट इज बेसिकली द डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है दिस x1 डॉट जो है ये बता ही रहा है कि द रेट ऑफ change of state x1। इसी तरह से ये जो है ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ x2 बता रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी किस्म का कोई सवाल? सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे x1 है और राइट हैंड साइड पे दोबारा से रिपीट। ये दोनों सेम? ये है रेट ऑफ चेंज। जैसे मैंने अभी जो चीज़ लिखी है वो ये लिखी है, इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैं ये एग्जांपल इसलिए ली थी कि ताकि हम अब हमारी थोड़ी सी जो रियल सिस्टम है उसको देखने की आदत हो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे हेल्प करें F इक्वल्स टू ma, ये बहुत प्रैक्टिकल सी एग्जांपल है। आप फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई एक मास है m का, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं F, तो एंड इफ इट स्टार्ट्स मूविंग, अगर ये मूव करने लगता है तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, और ये कुछ डिस्टेंस को कवर करेगा। तो पहला जो एलिमेंट आपको नजर आ रहा है इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगी। इफ एक्सेलरेशन इज 0 तो इसका मतलब है कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि इट विल मूव, और ये कुछ थोड़ा सा आगे चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, और यहाँ जाके लेट्स से यहाँ पे रुक गया। तो अगर मैं इस चीज को प्लॉट करना चाहूँ टाइम के हिसाब से इस चीज को, तो आपने कोई फोर्स अप्लाई की, लेट्स से दिस इज द फोर्स, एक इम्पल्स आपने फोर्स अप्लाई किया, उसके नतीजे में आपके पास जो है ये बॉक्स जो है इट विल स्टार्ट। अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे मैंने फोर्स बना दी है, फोर्स हटा देनी चाहिए अभी। ओके, अच्छा, ओके, क्या प्रॉब्लम हो गई इसको, आई एम सॉरी। ओके, अच्छा, तो ये इसका है लेट्स से एक्सेलरेशन। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर मैंने टाइम 1 सेकेंड के ऊपर इस पे कोई फोर्स अप्लाई की थी, लेट्स से दिस वाज द फोर्स F, तो होगा क्या? और ये कुछ थोड़ी, ये 3 सेकेंड पे जाके दोबारा रुक गया, तो कोई मुझे बता सकता है क्या हुआ होगा? द ग्राफ विल बी लाइक दिस एंड देन दिस,
यानी यहाँ पर शुरू में एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन विल गो हाई, ठीक है, इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा और फिर यहाँ आके रुक जाएगा। तो यहाँ पर शुरू में ये दोनों पॉइंट्स हैं बेसिकली आपके पास इसकी जो वेलोसिटी, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ेगी और फिर कम होगी। अब मैं इसकी वेलोसिटी देखना चाहता हूँ, इसमें कोई वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पे वेलोसिटी को मैं कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं? इसी इक्वेशन को हमें पता है कि ये दिस इज बेसिकली ए एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली dv अपॉन dt है, dv अपॉन dt है। तो dv अपॉन dt वेलोसिटी है, तो dv अपॉन dt जो मुझे बता रहा है ये बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू f अपॉन m, राइट। तो ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बाय द वे? ये जो हमारे पास आई है ये वैल्यू, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी ये v डॉट मैंने लिखा हुआ है f अपॉन m, राइट। जबकि ये v डॉट जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या है, एक्सेलरेशन है। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो ये यही v जो है दिस इज फर्दर इक्वल टू, लेट मी अलाउ मी टू राइट इट लाइक दिस, d स्क्वायर x अपॉन dt। अच्छा, दिस dt स्क्वायर, दिस टाइम ये जो आपके पास x है ये डिस्टेंस है, ये वो स्टेट नहीं है, x इज डिस्टेंस। मैं d इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वह हम डेरिवेटिव के लिए यूज कर रहे हैं। सो द माय पॉइंट इज कि ये आपके पास जो रेट ऑफ चेंज है, इसमें से वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी हो तो क्या करूंगा मैं? सर इंटीग्रल लगाना पड़ेगा अपोजिट साइन पे। इंटीग्रल लगाएंगे f अपॉन m d ऑफ t। सो दिस इज द थिंग, ये अब आपके पास जो है वो उसकी वैल्यू देगा और इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो दिस इज कॉल्ड v डॉट। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो कोई एज्यूम कर रहे हैं हम कि कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम का जो जो डेरिवेटिव है, दिस थिंग, दिस इज बेसिकली dx1 अपॉन dt, और यहाँ पर आपके पास ये उसकी ये वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, द वैल्यू एट x2, the value of x2 at time t, the value of x2 at time t times the value of x1 at time t, ठीक है। So this is the rate of change, right? So, जैसे हमने वहां देखा था, तो डायनेमिक सिस्टम्स में होता क्या है कि आप टाइम के साथ साथ जो है वो इट विल स्टार्ट मूविंग। ये समझ में आया या यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट इट? देयर है सर। ओके सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्लीज। जी हम अभी आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ तक तो ये है कि दिस इज गिवन, someone has given us this thing। हमारा काम ये है कि अब आप अगर इसको लिखना चाहें, इसका अगर मैं स्टेट वेक्टर भी लिखना चाहूँ तो आप कैसे इसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉन लीनियर, बाय द वे नॉन लीनियरिटी यहाँ पे आपको किस को नया नजर आ रही है? आई कैन सी कि ये दो स्टेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दिस इज नॉन लीनियर। इसके अलावा और कहाँ नॉन लीनियरिटी नजर आ रही है? आई फील दिस इज नॉन लीनियर, ये स्क्वायर जो हो रहा है और एक ये, तो आपको नॉन लीनियरिटी नजर आ रही है। अगर ये चीजें नहीं होती, allow me to introduce it like this, x1 dot equals to x2, assume करना मैंने इग्नोर कर दी नॉन लीनियर, और यहाँ पे x2 dot is equals to minus x1 of t plus u of t। तो can you map this to this form, x dot equals to ax plus bu, and हाँ, इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। तो कैसे लिखूंगा मैं? ये पूरा का पूरा जो है एक वेक्टर बन जाएगा x1 सर ये u of t आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, u को हम एज इट इज ही रखेंगे, उसका कोफिशिएंट ही 1 है। यूनिट स्टेप u इज एनीथिंग, यहाँ पे स्पेसिफिकली u of t इज नॉट फॉर यूनिट स्टेप,
यहाँ कंट्रोल्स, लीनियर कंट्रोल थ्योरी में हम हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं दे आर वेरी सिंपल, वेल डिफाइंड है, यानी इनहेरेंटली वी यूज स्मॉल x फॉर स्टेट्स, ठीक है, और बेसिकली इसको मुझे xi कहना चाहिए, और जो कैपिटल X है दिस विल बी द वेक्टर, स्टेट वेक्टर, कंप्लीट स्टेट वेक्टर होगा ये, जिसके अंदर सारी की सारी स्टेट्स हो जाएंगी। सो दिस इज अबाउट द स्टेट्स। फिर हम यूज करते हैं स्मॉल ui फॉर द इनपुट्स, और कैपिटल U जो है दिस विल बी द कंप्लीट वेक्टर, ये इनपुट वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से y i's जो हैं ये सारी की सारी आपके पास आउटपुट्स होंगी, एंड कैपिटल Y will be the output vector, ठीक है। थैंक यू सर। असल में मैं इसलिए क्लियर कर रहा था कि ये यू ऑफ टी अगर यूनिट स्टेप होता तो फिर ये नॉन लीनियर फंक्शन है आई गेस। राइट, ठीक है, ठीक है, उस एस्पेक्ट से भी हम डिस्कस करेंगे। सो सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी सर अभी इन वेरिएबल्स की हमें वैल्यूज नहीं पता कि क्या है, तो अभी इस बेसिस पे आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये नॉन लीनियर है या लीनियर है? गुड, क्योंकि इन x1 की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू नहीं पता, तो अभी इसका तो हमें ये नहीं पता, कैसे पता इसको हम कैसे वो कर सकते हैं कि भाई ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? गुड क्वेश्चन। अभी हम ऐसा करेंगे कि इसको हम मैटलैब पे प्लॉट कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है सर। बाय द वे एक चीज, हम अभी लीनियर नॉन लीनियर में इंटेंशनली नहीं डिस्कस कर रहा था। लीनियर और नॉन लीनियर का बाय डेफिनेशन क्या मतलब है? अगर सिंपल सुपरपोजिशन थ्योरम को अगर हम बेस बना लें तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं वो लीनियर है, और जो नहीं कर रहे हैं वो नॉन लीनियर। मैं इसको बाय विजुअलाइजेशन कहना चाहता हूँ कि हम इस सिस्टम को हम देखते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम आउट कर देता हूँ, और मैंने मैटलैब लॉन्च की थी, राइट, ठीक है। सो वी हैव दिस मैटलैब हियर। अब मैं क्विकली लेता हूँ दो वैल्यूज, x1 है मेरे पास एक वेरिएबल विच इज, आप सबको ये मैटलैब की विंडो नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, मैं नॉन लीनियर लेता हूँ जी। इक्वेशन, x1 नॉन लीनियर इज x2। सबसे पहले तो मैं वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ। सो x1 इज x1, इसको मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ। एम आई डूइंग इट राइट? -10 से लेके 10 तक एक वैल्यू मेरे पास है x1 ऑफ t, ठीक है। ये 10 वैल्यूज मैंने ले ली हैं। आई शुड डू इट लाइक दिस। चलो -10 से लेके, ये मैंने क्या किया, मैंने टाइम वेक्टर डिफाइन किया है। अभी मैंने डिफाइन किया है, डिफाइन टाइम वेक्टर, ठीक है। तो आई डिफाइन इट लाइक दिस वन, ठीक है। ये मैंने टाइम वेक्टर डिफाइन कर दिया। अब चूंकि हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो लेट्स डू इट लाइक दिस। एज्यूम करें कि हम गाड़ी ही की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम गाड़ी ही की बात कर रहे हैं, और ये जो आपके पास x2 है, x2 इज समथिंग और लाइक दिस वैल्यू। x2 की कोई भी वैल्यू है आपके पास, x2 मुझे बताएं क्या वैल्यू हो सकती है, गिव मी एनी वैल्यू। x2 को मैं एज्यूम करता हूँ डिस्क्रीट वैल्यूज में सपोज कर लेता हूँ। x2 विल बी इक्वल्स टू -2, सर उमैर कोई हेल्प करें, साइन ऑफ t ले लेते हैं, ठीक है। सो x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक साइनसोइडल फंक्शन मैंने ले लिया, ठीक है। ये इस तरह से साइनसोइडल है। तो और x1 जो है वो आपके पास है, x1 विल बी इक्वल्स टू लेट्स से cos ऑफ, cos तो नहीं, 23 2 into
sine of t into 0. ठीक है, सो आई हैव x, मैंने x1 x2 and x, ठीक है। सो अगर मैं अब इसको प्लॉट करूं, प्लॉट फिगर नंबर 1, और अब मैं कोई भी एब्रप्टली मैंने x1 और x2 की दो वैल्यूज ली हैं, मैं चाह ये रहा हूं कि मैं इन दोनों से इसको प्लॉट करके आपको दिखाऊं। सो आई विल प्लॉट x1 कॉमा t, सही, ये आपके पास taking some तो time. ये t कॉमा x1 नहीं होगा। ओह सॉरी, थैंक यू। t कॉमा x1, और हम इसी तरह दूसरा प्लॉट करते हैं t कॉमा, होल्ड ऑन करना जरूरी है ताकि इसी प्लॉट के ऊपर हमारे पास दूसरी वैल्यू भी प्लॉट हो। ये दो वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है, एक x1 और एक x2 है, राइट। अब मैं एक और फिगर बना रहा हूँ, फिगर नंबर 2, और इस पे मैं अब प्लॉट करना चाहूंगा ये वाली साइड। अब मैं जो प्लॉट करूंगा वो क्या है, x2। सो आई एज्यूम के मेरे पास जो है x2 सर इसमें आप सब प्लॉट कर दें ताकि एक ही फिगर में नजर आ जाए दोनों। अच्छा ठीक है, सब प्लॉट 1 1, सॉरी 2 2 1, राइट। सब प्लॉट में हम पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं, फिर होल्ड ऑन। मैं एरो की यूज कर रहा हूँ, एरो की से हम, तो हमारे पास ये सब प्लॉट ही आ गया, ठीक है, दिस इज गुड। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बाद में मैं इसको स्ट्रॉन्ग करूँ। अच्छा, अब मैं ये दो x1 डॉट की दो इक्वेशंस को प्लॉट करना चाहूंगा। x1 डॉट जो नॉन लीनियर है, सो दिस इज इक्वल्स टू x2 minus 2 times x2 into x1। कोई मुझे डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, लेट्स ट्राई। हाँ जी, डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा विद दिस वन, और राइट। तो ये मैंने x1 डॉट को फाइंड आउट किया है, और सब प्लॉट 2 to 2, और अब यहाँ पर मैं प्लॉट कर देता हूँ प्लॉट t कॉमा x2 डॉट एंड l। क्या गलती की मैंने, x1 डॉट, ओके ठीक है x2 नहीं, जी, x1 डॉट nl है, x2 डॉट nl नहीं। ओके हाँ वो हो गया, प्लॉट हो गया। अब मैं दूसरी वैल्यू, अब मैं नाउ आई एम ट्राइंग टू यूज द सेकंड इक्वेशन जो ग्रीन में आपको नजर आ रही है, जो ग्रीन में नजर आ रही है उसके अंदर हमारे पास ये खाली जो डॉट है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x2 है, राइट। सो अब मैं सेकंड ग्रीन वाली वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, और मैं सब प्लॉट करता हूँ 3 के अंदर, एंड बल्कि 4 में करता हूँ ताकि उसी के नीचे आए, एंड देन आई विल प्लॉट 2 नॉट 2 डॉट, ठीक है। तो ये वाला, ये जो दिस वन, अब अगर हम गौर से देखें, अब सेकंड सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं, गौर से देखें तो ये वाली जो, ये जो पहली है, पहला जो प्लॉट आपको ये नजर आया सेकंड, ये प्लॉट आपके पास है इस इक्वेशन से। सो दिस इज व्हाट द रेट ऑफ चेंज ऑफ x1 डॉट फ्रॉम दिस इक्वेशन, और ये जो नीचे वाला प्लॉट है दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, दिस इज द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड इक्वेशन जो कि लीनियर है। इसमें आप गौर से देखें तो इन दोनों के अंदर आपको लीनियर आप इनपुट दे रहे हैं, एंड देन यू आर गेटिंग द लीनियर आउटपुट। लीनियरिटी को हम फर्दर डिस्कस करेंगे,
सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि आप यू कैन सी कि आपके पास जो नॉन लीनियर सिस्टम है, हम कंटिन्यू करते हैं, ये लेक्चर खत्म हो रहा है तो मैं दूसरे लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? प्लीज ज्वाइन फ्रॉम द अदर लिंक।